Hello bachchon, the question says that in a hydroelectric power station, the water is flowing at 2 meter per second in the river, which is 100 meter wide and 5 meter deep. The maximum power output from the river is, and the options are 1.5 megawatt, 2 megawatt, 2.5 megawatt and 3 megawatt. तो उसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। ये हो जाएगा फार्मूला ऑफ पावर। क्या होता है? पावर होता है एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक, जो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी है उसी को बोलते हैं पावर। देखिए यहाँ पे आपको वेलोसिटी दे रखा है, तो लिखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन वेलोसिटी है आपको 2 मीटर पर सेकंड। देखिए एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, एरिया फ्लो जो होगा, एरिया ऑफ फ्लो कितना हो जाएगा? 100 मीटर वाइड है तो 100 इंटू डीप कितना है? 5, तो हो गया 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 100 इंटू 5 तो 500 मीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमें देखो पता होता है डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है रो इक्वल्स 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अगर वॉल्यूम निकाल लें, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकंड निकाल लेते हैं। पर सेकंड नहीं निकालते हैं, फ्लोइंग इन टाइम निकालते हैं। फ्लोइंग इन टाइम टी, ये क्या आ जाएगा? देखिए वॉल्यूम होता है ए इंटू वी। ठीक है, एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ए बन जाएगा ए इंटू वी इंटू टी। ठीक है, यहाँ पे ए जो है एरिया है, वी वेलोसिटी है और टी टाइम है। टी टाइम में इतना वॉल्यूम फ्लो कर गया है। अच्छा, हमें पता है डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो लिखते हैं डेंसिटी इक्वल्स मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या आ जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अभी हमने निकाला है, जितना फ्लो किया है ए वी टी। ठीक है, तो ए वी टी, तो ये मास फ्लो कर गया है टाइम टी में, इतना मास फ्लो कर गया। ठीक है, अब देखिएगा पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी के नाम पे इसके पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर। बेसिकली वाटर फ्लो कर रहा है तो उसके पास केवल काइनेटिक एनर्जी ही होगा। तो निकाल लेते हैं के इक्वल्स होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ और एम पुट कर देते हैं रो ए वी टी इंटू वी स्क्वायर। तो हो गया हाफ टाइम्स रो ए टी वी क्यूब। ठीक है, तो आपको एक काइनेटिक एनर्जी मिल गया है। एक काइनेटिक एनर्जी है हाफ रो ए टी और वी क्यूब। अब आपसे पावर पूछा है तो पावर निकाल लेते हैं। नाउ पावर निकालते हैं। पावर होता है एनर्जी कंजम्पशन अपॉन टाइम टेकन। तो पी हो गया के अपॉन टी। देखिए यहाँ पे एनर्जी केवल काइनेटिक है, तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम कर देंगे। तो पुट करते हैं के है हाफ रो ए टी वी क्यूब। ठीक है, तो हो गया हाफ रो ए टी वी क्यूब अपॉन टाइम। तो टी से टी कैंसिल हो गया, तो पावर क्या आ जाएगा? हो जाएगा हाफ टाइम्स रो ए वी क्यूब। ठीक है, देखो वैल्यू पुट करते हैं। तो हाफ रो कितना है? 1000 और एरिया हमने अभी तुरंत निकाला है, एरिया है 500 मीटर स्क्वायर। तो 500 और वी क्यूब है, वेलोसिटी दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इंटू 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये बन जाएगा कितना? देखिए यहाँ पे ये बन जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 5। यहाँ पे हो गया, इन दोनों मल्टीप्लाई किया 1000 और 500 को, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 5 आ गया। और यहाँ पे हो गया 8 हो गया ना, 2 का क्यूब 8 होगा और उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो पावर आ गया है 5 4 जा 20 इंटू 10 टू द पावर 5 वाट, या फिर सोच सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट, या फिर पावर हो जाएगा 2 मेगावाट। ठीक है, यहाँ पे एम कैपिटल एम है
तो मेगावाट, 10 टू पावर 6 मेगा होता है। देखिए ऑप्शन मैच करते हैं, तो ऑप्शन बी 2 मेगावाट इज करेक्ट। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।